नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल उत्तराखंड क्लास में। दोस्तों आज क्लास यूपी पुलिस भर्ती हेतु ये क्लास रहेगी और ये जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें आपको मिलेगा, बुक देख लें दोस्तों, नई बुक है ये वाला नया एडिशन। और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षित नागरिक पुलिस यूपीपी आरक्षी कांस्टेबल पुरुष एवं महिला भर्ती परीक्षा अध्याय वर्ग सॉल्व पेपर इसमें है। और इसमें आप लोगों को जो मिलेगा पढ़ने के लिए, या जो इसके क्वेश्चन होंगे वह सामान्य विज्ञान, इतिहास, सांस्कृतिक, संविधान, राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या एवं नगरीकरण, पर्यावरण और भारत एवं विश्व का भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। साथ साथ साइबर अपराध, पुरस्कार, सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस ऐसे ही देखने को मिलेंगे। इसमें हिंदी भी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और पहली क्लास है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। मुझे लगता है कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी क्योंकि कंटेंट बढ़िया है। सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान पहला जो है, सामान्य ज्ञान में भौतिक विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह की व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? तो ऑप्शन इसमें दिया हूँ, गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप, गूगल वीडियो प्लेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा गूगल अर्थ जो होगा यह करता है। अगला क्वेश्चन इसमें इम्पीरियल एसआई इकाई है तो प्रकाश की तीव्रता, विद्युत प्रवाह या विद्युत आवेश, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वी वाला विद्युत प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है? तो हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर या पोटेंशियोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला इसमें दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। अगला जो ऑप्शन है, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें ए सही है और ए में है एक सही है और दूसरा सही है, मतलब दोनों सही है। बी में है एक वाला सही है और दूसरा गलत है। सी में है एक गलत है और दूसरा सही है। और डी में है एक गलत और दूसरा गलत। तो इसका जो सही आंसर होगा कि विकल्प चुने सही वाला, ये होगा बी वाला। इसमें कहा गया है कि ट्रांसफार्मर एक उपकरण है और जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के रूप में सिद्धांतों पर काम करता है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन इसमें 5वां है, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो पहला हेनरी मोसेली या पियरे क्यूरी या सेंटियागो रेमोन या लुइस अल्वारेज। तो इसका जो सही आंसर होगा डी वाला लुइस अल्वारेज। ये वाला यूपीपी जेल वार्डन फायरमैन में आ चुका है 2020 में सेकंड शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो पहला है GSLV MK3 या बी वाला जो है PSLV C11 और सी में है GSLV F11 या डी वाला है PSLV C45।
तो इसका जो सही आंसर होगा ए वाला GSLV-M के थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो इसका जो सही आंसर होगा डी वाला रूस ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है एनीमोमीटर, बेवामीटर या रेडियोमीटर या पिक्नोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला सही होगा पिक्नोमीटर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है? तो ए, बी, सी या डी। तो इसका जो सही आंसर होगा बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? विद्युत चुंबकत्व या बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास या विद्युतीय प्रवाह प्रेरण जेट इंजन। तो इसका जो सही आंसर होगा डी वाला जेट इंजन। अगला क्वेश्चन, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या बाइफोकल दर्पण या सादा दर्पण। तो इसका जो सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन में, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? जो जगदीश चंद्र बोस ने या होमी जहांगीर भाभा ने या CV रमन या विक्रम साराभाई। तो इसका जो है आंसर होगा CV रमन। अगला क्वेश्चन, इसमें प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो दूरी, गति, ऊर्जा या भार। तो इसका जो सही आंसर होगा दूरी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? CV रमन, JC बोस, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा। तो विक्रम साराभाई हैं। और अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी वाला 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा डी वाला एनीमोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन, BMI की गणना के लिए सूत्र है? तो वजन यानी किलोग्राम में, लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। तो या बी वाले में वजन किलोग्राम में गुणा लंबाई मीटर में, वजन किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, लंबाई मीटर में, वजन किलोग्राम में। तो इसका जो सही आंसर होगा ये वाला वजन किलोग्राम, लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया, ये किसका एक उदाहरण है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम। और बी वाला है आंशिक रूप से न्यूटन की गति का प्रथम नियम और न्यूटन की गति का तृतीय नियम। और सी में है न्यूटन की गति का प्रथम या न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह किसका उदाहरण है? तो इसका जो ऑप्शन है आंशिक रूप से न्यूटन की गति का प्रथम नियम और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। बी में है न्यूटन की गति का प्रथम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता या होते हैं? तो पहला है केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा बी वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? लोहा है, सिलिकॉन, कॉपर या सिरामिक है? तो इसका जो सही आंसर होगा कॉपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? तो क्या है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। तो इसका जो सही आंसर होगा एप्पल। अगला क्वेश्चन है, इसमें ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? कैलोरी, फ़ारेनहाइट या न्यूटन या डेसिबल। तो इसका जो सही आंसर होगा डेसिबल।
पॉसिबल हो जाएगा। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एस जे कासिम, अब्दुल कलाम या डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर एस जे कासिम। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का उपयोग किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर होगा अमोनिया। रसायन विज्ञान का देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री या 0 या -4 डिग्री पर। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो स्ट्रोसियम, कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बोरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर होगा बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है। बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा, ब्रोमीन, सोडियम, हेलियम। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, ब्रोमीन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका जो सही आंसर होगा बी वाला क्लोरीन हो जाएगा। CH3 COOCH2CH3 का सूत्र है तो ब्यूटानोइक अम्ल या मिथाइल एथेनोएट या एथनोएट या प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा सी वाला एथिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम या तांबा। तो इसका जो सही आंसर होगा डी वाला तांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, मोनोमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो टेफ्लॉन, नायलॉन 6 या बैकेलाइट या केवलर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वी वाला नायलॉन 6 हो जाएगा। CaCO4 एंड 2HO2O का रासायनिक सूत्र है तो एप्सम नमक, जिप्सम गंधक या क्वार्टज। तो इसका जो सही आंसर होगा वी वाला जिप्सम हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ अवतरण करना। तो क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम, निकल। तो इसका जो सही आंसर होगा बी वाला जस्ता। C60 का एक अणु है, C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो वह क्या है? तो ए में है 15 पंचभुज और 17 षटभुज, बी में है 18 पंचभुज और 15 षटभुज, सी में है 12 पंचभुज और 20 षटभुज, डी में है 20 पंचभुज और 12 षटभुज। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला 12 पंचभुज और 20 षटभुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है और वह है तो क्या है? पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमेंस है, एंथ्रासाइट है। तो इसका जो सही आंसर होगा एंथ्रासाइट हो जाएगा। को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं तो क्या है? पॉलिस्टर, पॉलीप्रोकोलिन या पॉलीएमाइड या पॉलीकार्बोनेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वी वाला पॉलिस्टर हो जाएगा। पॉलिस्टर नहीं होगा क्यों बहुलक में जाना जाता है, ये होगा पॉलीप्रोकोलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो क्या है? यूरेनियम, रेडियम, विस्मत या थोरियम। तो इसका जो सही आंसर होगा थोरियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, वह
एक बार डालने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकते हैं वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी या उच्च घनत्व पॉलीथीन एचडीपीई या थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथन्स टीपीयू या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका जो सही आंसर होगा डी वाला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो क्रिप्टॉन, आर्गन, जीनॉन या क्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर डी वाला क्लोरीन हो जाए। साधारण नमक है तो क्या है? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड हो गया कैल्शियम क्लोराइड। तो ये वाला जो इसका हो जाएगा 17 का आंसर वी वाला साधारण नमक है, यह सोडियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का या डायनामाइट का या ग्रामोफोन का। तो इसका जो सही आंसर है डायनामाइट का किया था। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? जावा घास, रतनजोत, गुग्गुल, रोसा घास। तो इसका जो सही आंसर होगा रतनजोत हो जाएगा, जोट्रोफा जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है तो क्या है? द्रव है, गैस, ठोस, एक घोल। तो इसका जो सही आंसर है ये है द्रव है। जीव विज्ञान की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक, जुखाम। तो इसका जो सही आंसर है वी वाला हो जाएगा निमोनिया। अगला क्वेश्चन है पादप वायरस टीएमबी का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला है टोबिको मोजेक वायरस, टोबिको मार्बल वायरस या ट्रांसिटिव मोजेक वायरस या ट्रांसपोर्टिव मोजेक वायरस। तो इसका जो सही आंसर होगा टोबिको मोजेक वायरस। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? थायमिन, नियोसिन या पायरिडॉक्सिन या राइबोफ्लाविन। तो इसका जो सही आंसर होगा सी वाला पायरिडॉक्सिन होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आँखें होती हैं? ड्रैगन, मक्खी, कबूतर, मेंढक, टूना मछली। तो इसका जो सही आंसर है ड्रैगन मक्खी। अगला क्वेश्चन है पांचवा मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय या तिल्ली या पित्ताशय। तो इसका जो सही आंसर होगा बी अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? अपतु ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली, अस्थिमज्जा। तो इसका जो सही आंसर है तिल्ली। अगला क्वेश्चन है इसमें महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है तो दहिना निलय, वाया निलय, दहिना अलिंद, वाया अलिंद। तो इसका जो सही आंसर है बी वाला वाया निलंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ने अधिग्रहित चरित्रों को विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, अगस्ट बीजमैन, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये वाला जीन बैप्टिस्ट लेमार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में से परिवर्तित होता है? बीज में, पुष्प के सर में या जयांग में, फल में। तो इसका जो सही आंसर होगा बी वाला ये हो जाएगा अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है 10वां पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवाहिनी ऊतक को कहा जाता है? तो फ्लोएम, कोलेन काइमा या जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेकाइमा। तो इसका जो सही है जाइलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधों का नाम चुनें तो गेंदा, वेड मोल्ड, आलू, अदरक। तो इसका जो सही आंसर होगा आलू। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है?
होती है तो हैजा होती है। आंत्र ज्वर होता है, पेचिस या क्षय रोग, तो ये इसमें सभी मुझे लगता है स्टार लगा हुआ है। तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग प्लेग होता है, टाइफाइड होता है, आंत्र ज्वर, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, क्षय रोग, यानी आंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोसाइट या लिम्फोसाइट या मोनोसाइट या थ्रोम्बोसाइट, तो इसका जो सही आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गीमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज, भ्रूण, डिंब या शुक्राणु, तो इसका जो सही आंसर होगा युग्मनज होता है। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कने के बीच होती है 72 और 80, 60 और 75, 90, 120, 80, 120, तो इसका जो सही आंसर होगा बी वाला 60-75 के समथिंग होगा। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने बार मूत्र विसर्जित करता है, कितना लीटर में होगा? तो 1.2, 2.5, 3.0 यानी 3 लीटर या 1.8 लीटर, तो इसका जो सही आंसर होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, इसमें 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह कौन था? एसी कैंडल, डोइजी एंड डैम या कार्ल लिनियस स्टैनफोर्ड मूर, तो इसका जो सही आंसर होगा बी वाला डोइजी एंड डैम। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, आंत्र ज्वर, तो इसका जो सही आंसर हुआ आंत्र ज्वर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा है? 19वां क्वेश्चन, मानुष की जो आँख का रंग आँख के स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है, आइरिस, कॉर्निया, फेस, लेंस, तो इसका सही आंसर होगा आइरिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या एल्यूमिनियम, तो इसका जो सही आंसर होगा बी यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, लुई पास्चर, तो इसका जो सही आंसर होगा वी वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो पहला है यूरेथ्रा या यूरेटर या ब्लैडर या रेनर पेल्विस होता है, तो इसका जो सही है यूरेथ्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, मनुष्यों में जो पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो पेट में, अग्नाशय में, जिगर या पित्ताशय में, तो इसका जो सही आंसर होगा जिगर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोग में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है? टुंडिका, सोंथ, ट्रांसिल जैसे कहते हैं, या पित्ताशय की पथरी या दिल का दौरा, दाद, तो इसका जो सही आंसर होगा डी वाला दाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो पैंटोथेनिक एसिड या बायोटिन या स्कॉर्बिक एसिड या फॉलिक एसिड, तो इसका जो सही आंसर होगा बी वाला बायोटिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? केंद्रक या कोशिका द्रव या कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तो इसका जो सही आंसर कोशिका भित्ति हो जाएगा। मानवों में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है कंठ, श्वास नली, फेफड़ा, मुंह, तो इसका जो सही आंसर होगा कंठ।
निम्नलिखित में से किस जाति स्पीसीज में वहाँ निषेचन होता है? मुर्गी, बिल्ली, मेंढक, सांप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेंढक का होता है। 29 क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुसूत्रता से प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्र का, तंत्र से, हृदय, हड्डी या पैर से? तो इसका आंसर है हड्डियों से। जब मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों को किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती हैं? निषेचन, नैस्तिक गतिविधि या टॉपिक गतिविधि या परागण? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, परागण। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है और रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लूकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होती है? मधुमेह, इंसिपिड्स, एक्रोमेलिंगी या हाइपोथायराइडिज्म, मधुमेह मेलिटस? तो इसका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।